हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की क्विक एनर्जी अपडेट में मैं ये चेक करूँगी कि जनाब ये क्विक एनर्जी अपडेट तो है, लेकिन कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। तो वेरी क्विकली आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट में उनकी थॉट्स को आज चेक करेंगे एनर्जी के साथ साथ, कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। क्विक एनर्जी अपडेट एज मैसेज ऑफ द डे, ये एक शॉर्ट रीडिंग होती है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्विक एनर्जी अपडेट, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। क्विक एनर्जी अपडेट, देयर थॉट्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आज ये दोनों कार्ड जो हैं वो मैसेज ऑफ द डे में भी आए हैं। क्विक एनर्जी अपडेट, देयर थॉट्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स। वेल, कल रात आपके पर्सन आपको मिस कर रहे थे, नो डाउट अबाउट इट। दे आर क्वाइट सैड। थर्ड पार्टी मैटर है, थर्ड पार्टी ने काफ़ी आपके साथ बदतमीज़ी की है। दे आर स्टॉकिंग यू, सर्च कर रहे हैं आपको, ये आपको ढूंढ रहे हैं डिफरेंट प्रोफाइल्स में। आपकी सोर्सेस को कहीं ना कहीं से जानना चाह रहे हैं कि आपका कहीं ना कहीं से कोई प्लान मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दे हैव समथिंग इन देयर माइंड, लेकिन ये आपको इनको अकल का तकाजा इनको ये कह रहा है कि स्टॉक करते रहो और चेक करते रहो, ऑनलाइन सर्च करते रहो, लेकिन कुछ करना मत, कुछ एक्शन मत लेना। आप देख सकते हैं इसके प्लान के ऊपर एक आउल बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि ये समझदार परिंदा जो है वो इनको बार बार कह रहा है कि कुछ करना मत। आई डोंट नो आप दोनों के दरमियान किस तरह के टर्म्स हैं। आपका कोई सोर्स है, आप थोड़े दिनों में कोई थिएटर या कोई ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहाँ पर आप कोई थिएटर प्ले, कोई बुक एग्जिबिशन, कोई सेरेमनी, कोई पैनलिस्ट का कोई पोडियम, या कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम या कोई सेमिनार, कोई ऐसी चीज़ अटेंड करेंगे जो थिएटर ओरिएंटेड होता है, जिसमें ऑडियंस ऑडिटोरियम में बैठी हुई होती है, कुछ इस तरह का है। आप पब्लिक फिगर हो सकता है आपने कहीं पर ओपनिंग स्पीच देनी हो या कोई ऐसी चीज़ करनी। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स यू आर क्वाइट फेमस, और इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पर्सन कल रात ये ज़रूर सोच रहे थे कि वो नाकाम हो रहे हैं आपको भुलाने में। उनको काफ़ी गिल्ट है थर्ड पार्टी को लेकर कि उन्होंने किस लेवल पर जाकर, यस, ये दो कार्ड्स इस बात को प्रूव करते हैं कि उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट आते हैं। थर्ड पार्टी से इनकी बहुत बुरी तरीके से खट्टी कड़वी चल रही है, बहुत आर्ग्यूमेंट, बहुत बातें, बहुत फसाद। कुछ ऐसा नॉर्मली भी देखा गया होगा, इनके मुंह से निकल गया होगा कि तुम्हारी वजह से मेरी वो बात ख़राब हो गई, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो गया। और इनको काफ़ी डीप डाउन इनको काफ़ी रिग्रेट होता है। लिटरली इन टीयर्स आई कैन सी, दे नो कि आप ये किसी न किसी तौर पर किसी के हाथों इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है। तो ये अपनी पोजीशन को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। इनके लिए काफ़ी टेंशन वाली बात होती है कि इनका इमेज ख़राब हो रहा है, कोई ना चाहते हुए भी इनके बारे में बुरा सोच रहा है। और कल रात या तो आपसे इनकी बहुत बुरी तरीके से बहस हुई है थर्ड पार्टी के मामले पर, बहुत बुरी तरीके से, और फिर इनको बहुत अफसोस भी हुआ कि उन्होंने गुस्से में आके क्या कह दिया, या फिर इनके घर में बहुत फसाद चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो इनको फिर अलाउ करती हैं कि ये वहाँ से भागें और आपकी तरफ बढ़ें और आपसे बात करें, आपको ढूंढें, आपको सर्च करें, आप कहाँ हैं, आपने क्यों ब्लॉक किया हुआ है, आप क्यों नहीं बात कर रहे, या आपकी तरफ क्यों खामोशी है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम इनका एक्सेसिवली चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा था तो चला रहे होंगे, अगर बहुत कर रहे थे तो होल्ड कर दिया होगा। लेकिन सोर्स जब कभी भी सर्च इंजन या सर्च उस पर टूल्स पर आते हैं तो आपको ज़रूर ढूंढते हैं। और कल रात इनका किसी न किसी से बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ है, और वो अपनों से हो सकता है, अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स से, या फिर लिटरली आपसे हो सकता है।
थर्ड पार्टी से भी नज़र होता हुआ आता हो फड्डा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई कि पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, इनको अच्छी तरीके से हर चीज़ का पता है, क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, लेकिन फिर भी एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर, इन्होंने किसी को थ्रेट किया होगा कि जब तक मुझे कोई क्लू नहीं मिलेगा ना, तब तक मैंने ना इस चीज़ को फिक्स नहीं करना, और करवा ले कोई मुझसे काम। ये कुछ इस तरह की ज़िद में आए हुए हैं, और ज़िद में इन्होंने जो सबसे ज़्यादा बड़ा वो दिया है ना थ्रेट, वो काम को रीसेट करने का दिया है। क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं बुरा हूँ, अगर मैं अजीब अजीब सी मुझे टाइटल्स मिल रहे हैं, तो फिर खुद ही इन चीज़ों को ठीक कर लो, मुझे ज़रूरत नहीं है। आपके आपके लिए थोड़ा सा पजल होते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि आपके सामने अपनी पोजीशन कैसे क्लियर करें। ईगो पे बहुत ज़्यादा बात दी हुई है, और असर्टिव हुए हैं कि करवा के दिखवाए कोई मुझसे काम। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल्स एक मेहनत, एक हार्डशिप का कार्ड है, मेहनत करने वाले इंसान की एनर्जी का कार्ड है, उसके साथ एम्परर आ गया। तो या तो इन्होंने इस वक्त टोटल डिनाई कर दिया है कि अब अगर मेरे काम में किसी ने कुछ बोला और मेरे काम में पंगे डालने की कोशिश की तो मैंने मुंह तोड़ देना है। तो ऑनलाइन कोई हेटिंग मिली है, ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से इनको लगे कि भाई ये तो मामला ज़रा गलत हो गया। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्लेरिफाई कर रहा है। तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स में दे आर लुकिंग फॉर, दे आर थिंकिंग फॉर सुकून। शायद ये आपको फील कर रहे हैं कि आप अकेले पड़ गए हैं, और इस जगह पर जाने का प्लान दोनों ने साथ बनाया था, बट यू आर क्वाइट सैड, और आपकी लाइफ में वैसे ही बहुत ज़्यादा मसले हैं, ऊपर से इनकी तरफ से भी ये इतना बड़ा सीन हो गया है। तो आप अपनी लाइफ में कैसे पीस लेकर आ रहे होंगे, ये खुद अपनी ज़िंदगी में सुकून कैसे लाएं, ये किस रास्ते पर जाएं, हर तरफ ऑब्स्टिकल्स हैं, और कैसे इस चीज़ से ओवरकम करें कि ज़िंदगी थोड़ी सी विक्टोरियस हो जाए, थोड़ी सी सक्सेसफुल हो जाए। तो इस चीज़ के बारे में इनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आ रही थी। थ्री ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, ये एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? थ्री ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, किसी चीज़ को बहुत अरसे से छुपा के रखा हुआ था, किसी चीज़ को बहुत अरसे से सहल सहल आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले लेकर चल रहे थे, और कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा मसला नहीं था, सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। पता नहीं कहाँ से ये थर्ड पार्टी का इशू आया है, कहाँ से कोई ऐसी बात इनके मुंह से निकल गई, या मेरे मेरे मुंह से इतने अरसे से, इतने सालों में ऐसे कोई बात नहीं निकली, हमारे दरमियान इतने सालों से कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं हुआ, अब क्यों हो गया? अब तो ऐसा टाइम था कि अब तो रिवॉर्ड देने का टाइम था, अब तो एक दूसरे को प्रेज़ करने का टाइम था। ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, मेरी तरफ से इसको क्यों मैंने हर्ट कर दिया, ऐसी बात ही क्यों हो गई, ऐसी ज़बान क्यों इस्तेमाल करी, इस तरह की चीज़ें जो कि इतने सालों से आपने बहुत साल दिए हैं, इन्होंने बहुत साल दिए इस रिलेशनशिप को, और अब साल में एक ऐसा टाइम आ गया था जिसके ऊपर बहुत दिनों से कोई चीज़ रुकी हुई हो, और उसके ऊपर अब किसी को उसका बेनिफिट या क्रेडिट देने की बारी थी, और एकदम से आप दोनों के दरमियान कोई हार्ट ब्रेक इशू हो गया है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 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 टेन ऑफ कप्स, फैमिली का ही मसला है, फैमिली में मामला सेटल नहीं है। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, यानी फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ कप्स। ये अलग जा रहे हैं, फैमिली अलग जा रही है, और फैमिली काफ़ी निचोड़ रही है इनको अपने मतलब के लिए। जैसे कि तुमसे ये गलती हुई है ना, अब तुम इस गलती को सुधारने के लिए अब ये रोज़ आना इनके साथ कोई ऐसा डिस्कशन होता है कि इनको बार बार फील कराया जाए कि तुमने फैमिली के होते हुए ये किया है, अब तुम्हें फैमिली के लिए करना पड़ेगा। रोज़ाना की चिक चिक, रोज़ाना की चिक चिक, रोज़ाना की चिक चिक, ठीक है। तो क्विक एनर्जी अपडेट में आपके पर्सन की थॉट्स में कल रात ये पूरा मामला रहा है। नाउ लेट्स सी कि थ्री कार्ड्स मैं पुल करती हूँ कि भाई ये सब कुछ हुआ क्यों है, आखिरकार ये सब कुछ क्यों आया है, ये रीडिंग इस तरह की क्विक एनर्जी अपडेट में क्यों आई है। प्लीज़ गाइड मी। द फूल, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखिए, इनके पास कोई एज सच प्लान नहीं है। इनके पास एक तो ये कि ये तमाम बातें इसलिए भी सोच रहे बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा या तो
गिल्ट हो रहा है या ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये बहुत ज़्यादा बर्डन्ड और स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं। इनको धोखे पे धोखे मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें सोचें और इनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक मेरी असेसमेंट है आप बहुत अननेसेसरीली हर्ट हो गए हैं जिसका बोझ ये नहीं उठा पा रहे और हर चीज़ जो है ना थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। ये रीडिंग क्विक एनर्जी अपडेट में इसलिए आ रही है कि ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ये रिस्क लेना चाहते हैं बिकॉज ये दो कार्ड्स बहुत ट्रिकी हैं। ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। आप देखें इसके सोर्ड पे, ये चाहें तो अभी ये सोर्ड उठाएं और ये स्टार्ट कर दें जो इनका डिसीजन है। और यहाँ पर विद द फूल कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये आपके साथ दोबारा से कुछ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनीथिंग गुड टू ऑफर यू, जिसका इनको बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस हो रहा है, जिसका ये बहुत ज़्यादा पेन ले रहे हैं और ज़्यादा अफसोस इस बात का हो रहा है कि वो लोग ज़्यादा तंग कर रहे हैं जो इनके अपने हैं, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें आई हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।